हम तुमको निगाहों में इस तरह छुपा लेंगे हो, हम तुमको निगाहों में इस तरह छुपा लेंगे, तुम चाहे वो जितना हम तुमको चुरा लेंगे। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर। दोस्तों, मैं हूं मनीष कुमार। आज मैं आपको रीजनिंग पर चर्चा करने वाला हूं और ये कंपटीशन की दुनिया की बात आज मैं करूंगा। इसमें आपको क्लॉक यानी घड़ी पर बताऊंगा और ये दर्पण प्रतिबिंब के बारे में बताऊंगा और ये पार्ट 1 वीडियो है। इसके बाद पार्ट 2 भी मैं आपको लेकर आऊंगा जिसमें आपको मैं जल प्रतिबिंब बताऊंगा। तो ये दर्पण प्रतिबिंब में किस प्रकार के सवाल आज पूछे जाते हैं और एक ही ट्रिक से आपको दर्पण प्रतिबिंब के सारे सवाल गर्दा उड़ जाएगा। तो देख लीजिए दर्पण प्रतिबिंब कैसे निकालेंगे। इसमें आप थोड़ा एक ट्रिक लिख लीजिए। ट्रिक में क्या है, दर्पण प्रतिबिंब में आपको कैसे पूछेगा सवाल कि अगर प्रतिबिंब का समय दिया रहेगा प्रतिबिंब में तो आपको वास्तविक समय पूछेगा, अगर वास्तविक समय दिया रहेगा तो आपको प्रतिबिंब समय पूछेगा। तो देख लीजिए ये एक ही ट्रिक से दर्पण के जितने भी सवाल है धुआं उड़ेगा। देखिए 11:60 में से जितने भी प्रतिबिंब का समय हो या वास्तविक समय रहेगा तो 11:60 में आपको घटा देना है, बस हो जाएगा आंसर। देख लीजिए अब कैसे सवाल आएगा, इसको नोट कर लीजिए और एक ही ट्रिक से आज मैं जितने सवाल आपको बताऊंगा आप भी बना लीजिएगा और एक ही ट्रिक से दर्पण प्रतिबिंब खल्लास है। तो लिखिए पहला सवाल। चलिए पहला सवाल है, कहता है यदि किसी घड़ी में प्रतिबिंब समय 9:20 हो रहा है तो वास्तविक समय क्या होगा। देखिए आपको इसमें आपको दो ही टाइप पूछेगा। अगर इसमें आपको प्रतिबिंब समय रहेगा तो वास्तविक समय पूछेगा, अगर ये वास्तविक समय यहां दिया रहेगा तो प्रतिबिंब समय पूछेगा। उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देख लीजिए आपको कोई भी प्रतिबिंब पूछे, ठीक ना, वास्तविक पूछे या प्रतिबिंब समय दिया रहे तो आपको क्या करना है, 11 डायरेक्ट ट्रिक मैं आपको बता चुका हूं। 11:60 लिख लीजिए और 11:60 में ये 9:20 को घटा दीजिए, 9:20 को घटा दीजिए और यहां देखिए आपको 4 ऑप्शन दिया गया है और ये ऑप्शन में जो आंसर होगा उसी को टिक करना है। घटा लीजिए, 60 में से 20 घटाइएगा तो 40, इधर 11 में से 9 जाएगा तो 2, यानी 2:40 इसका आंसर हो जाएगा। यानी इसका आंसर जो है 2:40 होगा। चलिए इसी सवाल में मैं आपको बदल देता हूं। अगर यहां 10:40 होता, आप नोटबुक पर अपने खोलकर कलम और कॉपी पे सारे सवाल को लिखिए। 10:40 हो रहा है तो वास्तविक समय क्या होगा। चलिए इसमें ऑप्शन मैं हटा देता हूं। चलिए डायरेक्ट आप बनाइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर बता दीजिए हमें। 10:40 हुआ है तो बताइए वास्तविक समय क्या होगा और वास्तविक समय निकालना है। डायरेक्ट आपको 11:60 में से एक ही ट्रिक से पूरे सवाल की गर्दा उड़ेगा। 11:60 में घटा दीजिए 10:40 को। देख लीजिए 11:60 में 11:60 में घटा लीजिए 10:40 को, आपका आंसर आ जाएगा 0, यहाँ 2, यहाँ 1। यानी इसका आंसर आप जो कहिएगा ऑप्शन रहता तो आप इसका आंसर मारते 1:20 हुआ। चलिए 1:55 का निकालिए, यही सवाल रहेगा। 1:55 हुआ। देखिए यदि किसी घड़ी में प्रतिबिंब का समय 1:55 हो रहा है तो वास्तविक समय आपको बताना है। देख लीजिए वास्तविक समय आपको बताना है। क्या करना है, आपको जो है 11:60 लिख लेना है और 11:60 में 1:55 घटा देना है। घटा लीजिए, 60 में से 55 घटाइएगा तो यहाँ जो है 5 मिनट होगा और 11 में से 1 घटाइएगा तो 10 हुआ। यानी 10 बजकर इसका आंसर जो है
हम कहेंगे 5 मिनट हुआ है। चलिए थोड़ा आगे मैं चर्चा करता हूं। देखिए यहां पे इस बार जो है आपको वास्तविक समय दे दिया जाएगा, ठीक ना, और पूछेगा, यहां देखिए वास्तविक समय आपको दिया जाएगा। घड़ी में वास्तविक समय एक मान चेंज कर देते हैं और आपको पूछ लेगा प्रतिबिंब समय। प्रतिबिंब समय क्या होगा? जैसे मान लिया जाए सवाल में अगर यहां 2:20 दिया, ठीक, वही सवाल है, आपको परेशान होने की कोई बात नहीं है, ठीक ना। वास्तविक समय दिया रहेगा 2:20 है और प्रतिबिंब समय पूछेगा। प्रतिबिंब दिया रहेगा तो वास्तविक पूछेगा। देख लीजिए बस एक ही ट्रिक से धुआं उड़ेगा, यानी 11:60 में घटाना होगा 2:20 को और घटा लीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। यानी 11 में से 2 गया 9, 9:40 हुआ। चलिए अब अगर मैं 12:39 की बात करूं, देखिए 12:39, अब इस बार क्या होना चाहिए आंसर? 12:39 है। अब जो है कहता है यदि किसी घड़ी में वास्तविक समय 12:39 हो रहा है, 12:39, तो प्रतिबिंब समय क्या होगा जरा बता दीजिए। देख लीजिए कोई भी सवाल होगा 11:60 में घटाना है और घटाना है किसको? 12:39। अब देखिए इस सवाल में अब तक कहिएगा ए सर सुनिए, इसमें तो 60 में से 39 तक घटिए रहा है, लेकिन 11 में से 12 कैसे घटेगा? बुर्बक बना रहे, 11 में से 12 घटेगा, ये ना समझ में आया। तो देख लीजिए जिस समय 11 में से 12 घटाने की बात होगा, देखिए पहले तो इस समय इधर तो आप घटा रहिए, 0 में से 9 घटेगा, 0 में से 9 घटेगा, 10 पैसा ले लीजिए, 10 में से 9 जाएगा 1, यहाँ 5 में से 3 जाएगा, 5 में से 3 गया तो 2 हुआ। अब की करना है, जिस समय नहीं घटेगा क्या करना है, इसको हटा देना। जिस समय नहीं घटेगा उस समय 12 को उड़िया दीजिए, खत्म कर दीजिए और यही 11 को लिख दीजिए। क्या बताए हम कि जिस समय नहीं घटेगा उस समय उसको हटा दीजिए, यानी इसका आंसर जो है कहिएगा 11:21 हुआ। क्या बताइएगा? इसका आंसर जो है 11:21 हुआ। चलिए ऐसे सवाल मैं आपको और देता हूं। यहाँ 12:50 होता तो आप क्या करते? चलिए सवाल को लिखिए और खुद से बनाने का प्रयास करिए। कहता है यदि किसी घड़ी में वास्तविक समय 12:50 हो रहा है तो प्रतिबिंब समय क्या होगा, जरा मुझे बता दीजिए। देख लीजिए प्रतिबिंब समय आपसे पूछ रहा है, क्या करना है, आपको घटाना है कितना में, कितना में घटाना है तो 11:60 में, 11:60 में कितना घटाना है तो 12:50। बताइए घटेगा? इधर तो घट रहा है, 60 में से 50 तो बिल्कुल घट रहा है, ऐसा फिर इधर नहीं घटता है। जिस समय नहीं घटेगा 12 के बदले में आप 11 ही लिखिए, 12 को छोड़ दीजिएगा, नहीं घटेगा तो काहे परेशान होइएगा, नहीं घटता है तो छोड़ दीजिए। 6 में से 5 जाएगा तो 1 और यहां लगाइए बिंदु। अब 11 में से 12 नहीं घटता है तो 12 को हटा दीजिए, बेलगा दीजिए, यानी इसका आंसर आप कहिएगा 11:10 ही होगा। नोट कर लीजिए। चलिए एक सवाल इस पे और, अब अगर मान लिया जाए यहां पे आपको 11:30 दे दिया जाए तब क्या करिएगा? देख लीजिए कहता है यदि किसी घड़ी में, और ये लॉजिकल सवाल है, आपको फंसाने के लिए ग्रुप डी या रेलवे में एनटीपीसी में जरूर दिया जा सकता है। कहता यदि किसी घड़ी में वास्तविक समय 11:30 बजा हो, 11:30 हो रहा है तो प्रतिबिंब समय क्या होगा, या वास्तविक समय पूछता, ठीक ना। 11:30 हो रहा है, आपको घटाना है कुछ में नहीं, 11:60 में ही घटाना है।
अब 11:30 को घटाइएगा, 11:30 को घटाइएगा तो देख लीजिए इधर 60 में से 30 तो आप आसानी से घटा सकते हैं, यानी 0, 6 में से 3 गया 3। अब देखिए 11 में से 11 गया तो 0, अब 0 यहाँ लिखिएगा तो कहिएगा 0 बजता है घड़ी में, बजता है, बजा कर देखिए नहीं बजता है। जिस समय अगर घटकर 0 आ जाए, जिस समय घटकर 0 आ जाएगा उस समय आपको लिखना है 12 की बताए। जिस समय घटकर अगर 0 आ जाएगा उस समय लिखना है आपको 12, यानी इसको हम कह सकते हैं कि 12:30 हुआ है। चलिए नहीं समझे तो एक सवाल और नोट कर लीजिए, 11:50 हो रहा है तब क्या करिएगा, चलिए इसको नोट कर लीजिएगा। 11:50 हुआ है तो प्रतिबिंब समय क्या होगा, जरा मुझे तो बताइए ना। देख लीजिए करेंगे क्या, 11:60 में से घटाना है कितना, 11:50 घटाइए ना। 0 में से 0 जाएगा तो 0 होगा भाई, 6 में से 5 जाएगा तो 1 होगा, और यहाँ बिंदु लगाइए। जिस समय घट के अगर 0 आ जाएगा तो उस समय 12 लिख देना है और आपका यही आंसर हो जाएगा। तो नोट कर लीजिए। अब आते हैं थोड़ा इससे अलग टाइप में सवाल लेकर आपको जरूर सिखाने का प्रयास मैं करूंगा। हम तुमको निगाहों में इस तरह छुपा लेंगे, हम तुमको निगाहों में इस तरह छुपा लेंगे, तुम चाहे जो इतना हम तुमको चुरा लेंगे। तो चलिए, और ये सवाल देखिए थोड़ा उस सवाल से थोड़ा हट के ये सवाल देखिए इसमें, और बनेगा वही टाइप में। कहता यदि किसी घड़ी में प्रतिबिंब समय 2:21 की यहाँ बात आ गया, इससे पिछले सवाल में सिर्फ मिनट वाला, तो वास्तविक समय क्या होगा। देखिए वही बात है, आपको 11:60 में घटाना है, लेकिन 11:60 में घटाने के लिए ये थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। तो करेंगे क्या, 11:60 को आप ऐसे लिख सकते हैं 11, 59 और 60, इस सारे चीज को जोड़िएगा ना तो 12 ही बजेगा, ठीक है। 11, 59, 60 से घटाइएगा, कितना घटाना है, तो घटाना है 2:21 चलिए घटा दीजिए। 10 में से 7 गया तो 3, 5 में से 1 गया 4, ठीक है। 59 में से 21 घटा लीजिए 38 होगा, 11 में से 2 घटाइए तो 9 होगा। जिस समय आपको घंटा, मिनट और सेकंड की बात होगा, मतलब घटा रहे हैं 11:60 में, लेकिन इसको लिखने का थोड़ा तरीका मैं ऐसे लिखा 11:59 ठीक, 11:60 लिखा है। चलिए एक सवाल और है इसी टाइप में। कहता यदि किसी घड़ी में प्रतिबिंब समय 10 बजकर, रुक जाइए मैं इसको मिटा देता हूं और सवाल में यही थोड़ा परिवर्तन कर देता हूं। 10 बजकर कितना हो रहा है, 10:30 हो रहा है। तो वास्तविक समय, और इसका मैं ऑप्शन भी हटा देता हूं, आपको फिर से ऑप्शन में देता हूं। चलिए इसका ऑप्शन है, पहला ऑप्शन जो है, पहला ऑप्शन 1 घंटा 32 मिनट 9 सेकेंड। दूसरा ऑप्शन ले लीजिए 1 घंटा 29 मिनट 10 सेकेंड। तीसरा ऑप्शन है 1 घंटा 22 मिनट 8 सेकेंड। और चौथा ऑप्शन जो है ना, चौथा ऑप्शन जो है वो 1 घंटा 22 मिनट 9 सेकेंड। चलिए आ जाइए इस सवाल में, और इस सवाल को आप अपने कॉपी पर जरूर बनाइए और इसका आंसर जरा बताने का प्रयास करिए। कहता यदि किसी घड़ी में प्रतिबिंब समय 10:30 और 50 सेकेंड हो रहा है तो वास्तविक समय क्या होगा, जरा बता दीजिए हमें। तो क्या करना है, इसको घटाना है 11:60 में, और 11:60 को हम ऐसे लिख नहीं सकते हैं, लिख सकते हैं जिस समय सेकेंड की बात हो आप 11:60 को इस तरह से लिखकर बनाइए। अब लगा दीजिए घंटा के नीचे घंटा
मिनट के नीचे लगाइए ना मिनट, और सेकंड के नीचे सेकंड लगा लीजिए, घटा लीजिए। 0 6 में से 5 जाएगा 1, 9 5 में से 3 जाएगा, 5 में से 3 गया 2, 11 में से 10 जाएगा 1, यानी 1 घंटा 29 मिनट 10 सेकेंड आपका आंसर भी मिलता है, और यही आपका राइट आंसर होगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप आज के वीडियो में दर्पण प्रतिबिंब के बारे में जरूर सीखे होंगे। तो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आऊंगा तो आपको जल प्रतिबिंब के बारे में जरूर सिखाऊंगा। तो दोस्तों अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइए। थैंक्स, मिलते हैं अगले वीडियो के बाद।